अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ यह होता है: 1. चिंतन मनन, 2. बार बार किया जाने वाला अध्ययन या अभ्यास, 3. किसी ग्रंथ तथ्य विषय के सब अंगों तथा उपांगों पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना और उनसे परिचित होना। स्टडी। इसका आरंभ 1902 में अखाड़ों से हुआ तथा इसके दो प्रमुख तथा लगभग स्वतंत्र रूप थे: ढाका अनुशीलन समिति तथा युगांतर। यह 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में समूचे बंगाल में कार्य कर रही थी। पहले फल कलकत्ता और उसके कुछ बाद में ढाका इसके दो ही प्रमुख गढ़ थे। इसका आरंभ अखाड़ों से हुआ। बाद में इसकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे बंगाल में हो गया। इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत की सरकार को बंगभंग का निर्णय वापस लेना पड़ा था। इसकी प्रमुख गतिविधियों में स्थान स्थान पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं में बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना व दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों वध करना आदि सम्मिलित थे। अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य उन भारतीय अधिकारियों का वध करने में भी नहीं चूकते थे जिन्हें वे अंग्रेजों का पिट्ठू व हिंदुस्तान का गद्दार समझते थे। इसके प्रतीक चिन्ह की भाषा से ही स्पष्ट होता है कि वे इस देश को एक अविभाजित रखना चाहते थे। स्थापना। बंगाल में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही क्रांतिकारी संगठित होकर कार्य करना आरंभ कर चुके थे। सन 1902 में कोलकाता में अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही थीं। इस अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने की थी। इन 3 समितियों में से पहली समिति प्रमथनाथ मित्र की थी, दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था तथा तीसरी के नेता थे अरविंद घोष, जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे।